बोलो यीशु मसीह की जय। मैं प्रॉफिट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे और आप ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इस रात की प्रार्थनाओं में परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहे हैं। असल में मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाह रहा था, लेकिन मैं चाह रहा था अगर मैं सीधी बात करूँगा तो कुछ लोग माइंड करेंगे कि मुझे लेकर बोल रहे हैं। लेकिन अभी मैंने कुछ वचन पढ़े, वो वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। मैंने मेरी लाइफ में और कलीसियाओं में, मेरी ही कलीसिया में नहीं, बहुत सी कलीसिया में ऐसे लोगों को देखा है जो रूढ़ी पर थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें पतवंतों पर लेकर गया। रूढ़ी समझते हो? रूढ़ी वो होती है जो गांवों में अपना गोबर सब कुछ सामान निकल कर जो बाहर गिरता है, उसे रूढ़ी बोलते हैं। यहाँ पर लोग थे, ना उनके पास काम था, ना उनके पास घर था, ना उनके पास ब्लेसिंग थी, ना उनके पास संतान थी। वो कर्जे में थे, वो बीमारियों में थे, वो संकटों में थे, वो निराशाओं में थे, वो दुष्ट आत्माओं में थे, वो गरीबी में थे, वो परेशानियों में थे, वो संकटों में थे। लेकिन अचानक उन्हें एक नाम सुनाई देता है। वो नाम था प्रभु यीशु मसीह का नाम। जैसे उस नाम को वो पुकारते हैं, उनसे बीमारी दूर, कर्जा दूर, निराशा दूर, लड़ाई झगड़ा दूर, असफलताएं दूर, हर एक काम में उनके बरकत आने लगी। उन्होंने सोचा हमें कुछ बड़ा चाहिए, परमेश्वर उन्हें बड़ा देने लग गया। फिर उन्होंने परमेश्वर से एक और आशीष मांगी, परमेश्वर ने वो भी आशीष उनको दे दी। क्योंकि जब वो नए नए थे, जिस तरह नई नई दुल्हन होती है, वो उसको जी करके बोलते हो, जैसे दुल्हन पुरानी हो जाती है, पुरानी मतलब साल 2 साल उनकी शादी हो जाते हैं, तब तू पर आ जाते हैं। तू ऐसा कर, तू ऐसा कर, तू ऐसा कर। जैसे नए नए घर होता है, उस नए नए घर में टाइल लगती है, हम उस टाइल की रक्षा करते हैं कि स्क्रैच ना आ जाए, स्क्रैच ना आ जाए, स्क्रैच ना आ जाए। लेकिन जैसे वो टाइल्स पुरानी हो जाती है, हम वहाँ पर कुछ भी घसीटते फिरते हैं क्योंकि वो पुराना हो गया है। ऐसे जब मसीह जीवन में हम नए आते हैं, हम बरकतें पाती हैं, हम कहते हैं यहाँ पर तो ब्लेसिंग ही बहुत है। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, जब हमारे पास बरकतें सब कुछ हमें जब मिल जाता है, तो मसीह को जब हम पुराना कर देते हैं, तब हम कहते हैं अच्छा ये प्रभु यीशु मसीह क्या। हाँ, प्रभु यीशु मसीह चमत्कार करते हैं, ना हम प्रार्थना करते हैं, ना हम घर में प्रार्थना करते हैं, ना दशमांश निकाले, ना वचन पढ़े, ना घर में बंदगी करें, ना बंदगी में जाएं। यहाँ तक कि बंदगी में जाने से रोकते हैं परिवार वालों को कि नहीं ये नहीं जाना, नहीं ऐसा नहीं करना, नहीं ऐसा नहीं करना। क्यों? 100 काम में से 3 काम मेरे नहीं हुए, इसका मतलब परिवार वाले लोग एक दूसरे को बंदगी में जाने से रोकते हैं। अरे अपने पुराने हालातों को देखो। आप ये कहते हो कि ये सब कुछ मैंने मेहनत की है, ये सब कुछ मैंने कार्य किया है, ये मैंने दिन रात मेहनत की है, ये घर मैंने लोन से बनाया है, ये बिल्डिंग मैंने लोन से खड़ी की है, ये घर मुझे इस तरह से मिला है, ये जीवन मुझे इस तरह से मिला है। हम परमेश्वर से क्या करते हैं, बोलबाली करनी शुरू कर देते हैं। अरे आपको तो पता ही नहीं परमेश्वर, मैंने ऐसा किया, मैंने इतनी मेहनत किया है, ऐसा ऐसा। और परमेश्वर से दूरी बना लेते हैं, फिर नशा करते हैं, घर में लड़ाई झगड़ा करते हैं, सब कार्य करते हैं। लेकिन प्रभु के लोगों, आज पवित्र वचन के द्वारा मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि आज मेरा एक सवाल है। वो सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप प्रभु यीशु मसीह के पास सिर्फ बरकत लेने के लिए आए हो? मेरा आप लोगों से एक सवाल है, क्या प्रभु यीशु मसीह के पास आप सिर्फ बरकत लेने के लिए आए हो कि प्रभु जी मेरा बेटा ठीक हो जाए, मेरी बेटी का रिश्ता हो जाए, उसके संतान हो जाए, घर अच्छा मिले, रिश्ता अच्छा मिले, कर्जे से आजाद हो जाए? क्या सिर्फ बरकत लेने के लिए आए हो, या आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर आए हो? अगर आज आप परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करके आए हो, तो आप खुद बंदगी में आए। जो आपके हाथ पांव दर्द करते हैं, जो आपकी बॉडी दर्द करती है, जो आपका शरीर दर्द करता है, और जो आपके काम में रुकावटें आती हैं, जो आपके बरकतें रुकती हैं, सब कार्य सफल हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बहुत लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं क्योंकि उन्हें नौकरी चाहिए,
उन्हें अपने बिजनेस में सफलता चाहिए, घर में शांति चाहिए, बीमारी से चंगाई चाहिए, संतान चाहिए, धन चाहिए। लेकिन जब आशीष मिल जाती है तो वही लोग प्रार्थना छोड़ देते हैं, वचन पढ़ना छोड़ देते हैं, आराधना छोड़ देते हैं। प्रभु सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरे करने नहीं आए हैं, वे आपके जीवन को बदलने के लिए आए हैं। हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। अगर मैं सांसारिक तौर पे बात करूँ, आपकी पत्नी ये आपसे ये कहे, डेली का आपसे कहे कि मुझे लिपस्टिक चाहिए, बिंदी चाहिए, ये चाहिए, डेली का आपको 1500 का खर्चा करवाए और आप एक दिन में 500 रुपये कमाते हो, तो आप क्या करोगे? आप पंचायत बुला लोगे कि इसके खर्चे मेरे से पूरे नहीं होते हैं। ये कभी ये कहती है, कभी ये कहती है, कभी ये कहती है, ये काम करने के लिए कहती है, कभी ये काम करने के लिए कहती है। वचन हम यही सिखाता है। वचन कहता है कि हम सिर्फ हमें कर्ज से छुटकारा चाहिए, हमें सफलता चाहिए, हमें शांति चाहिए, हमें चंगाई चाहिए। क्या आप सिर्फ यही लेने के लिए प्रभु के पास आए हो? प्रभु आपके ज़रूरतें पूरे करने नहीं आए हैं, वे आपके जीवन को बदलने आए हैं ताकि परमेश्वर आपके जीवन में मजबूत कार्य कर दे। और वही अगर पत्नी डेली ये कहेगी मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, अगर वो कहेगी तो पति कहेगा मैं तुझसे तलाक ले लूँगा, मैं तुझसे परेशान हूँ, तेरे खर्चे नहीं उठा सकता। और अगर पति पत्नी में आपसी प्रेम उनका बड़ा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे का बहुत प्यार करते हैं, इनका एक दूसरे का बहुत मोह है, और पत्नी से मांगने से पहले पति उसकी ज़रूरत को पूरा कर देगा। उसे पता है इसके पास कपड़े नहीं हैं, उसे पता है इसके पास सैंडल नहीं है, उसे पता है इसके पास सिंदूर नहीं है, उसे पता है इसके पास कंगन नहीं है, उसे पता है इसके पास ये चीज़ नहीं है। सब बातें जो आपके जीवन में चलती है, लेकिन वो प्यार जब आप उससे दोगे, अपने पति को अच्छे से बात करोगे, अच्छे से संगति रखोगे, उसे समय दोगे, उसकी हर एक बात को मानोगे, तो पति आपके जीवन में कार्य करेगा। ऐसे प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्रभु यीशु मसीह आपका बहुत कुछ देने के लिए आए हैं, लेकिन आप जिद करते हो मैंने ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने मेरा ये काम नहीं किया, आपने मेरा वो काम नहीं किया, आपने मेरी, हम शर्तें गिनाते हैं प्रभु यीशु मसीह को। अगर हम शर्तें गिनाते प्रभु यीशु मसीह को, तो हमारे काम में रुकावट आ जाती है, हमारे बिजनेस में रुकावट आ जाती है। प्रभु के लोगों, परमेश्वर कहते हैं ये तो सिर्फ अपनी ब्लेसिंग के लिए नहीं आया, ये अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए मेरे पास आया है। अगर आपका वही प्यार परमेश्वर के साथ है कि आप सुबह प्रार्थना कर रहे हो, दोपहर को प्रार्थना कर रहे हो, रात को प्रार्थना कर रहे हो, प्रभु की संगति में चल रहे हो, काम छोड़कर बंदगी में आ रहे हो, परमेश्वर कहेंगे इसके मांगने से पहले इसकी झोली भर दूंगा। आपके सोचने से पहले परमेश्वर आपकी झोलियों को भर देंगे। अगर वचन पढ़े यूहन्ना में लिखा हुआ 6:26-23 में, तो मैं इसलिए नहीं ढूंढते कि चिन्हें देखें, पर इसलिए कि रोटियां खाकर तृप्त हो जाएं। इसलिए प्रभु के लोगों, या प्रभु के लोगों से परमेश्वर कह रहे हैं तो मुझे इसलिए ढूंढ रहे हो क्योंकि तुम्हारा पेट भरा, लेकिन तुम मेरे सत्य को नहीं ढूंढ पाई। हालेलुया। मत्ती 6:33 कहता है पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। प्रभु के लोगों, ये सब वस्तुएं आपकी हो जाएंगी। प्रभु के लोगों, सब आशीषें आपकी हो जाएंगी। पहले प्रभु के राज्य में आई, प्रभु को समझें, तो परमेश्वर आपका जीवन में मजबूत कार्य करेंगे, आपकी बरकतें आएंगी, आप उद्धार मांगे, फिर आशीष आपके जीवन में आएगी। इसलिए प्रभु के लोगों, अगर आप भटक गए थे, लेकिन प्रभु के लोगों आज अपने घुटनों पर आए हम प्रार्थना करते हैं, अपने हाथ तक उठाए और कहें हे प्रभु यीशु मसीह, मैं सिर्फ आशीष लेने नहीं आया, मैं आपको अपना जीवन देने आया हूँ। आप प्रार्थना करें परमेश्वर से, सच्चे दिल से प्रार्थना करें कि मैं सिर्फ आशीष लेने नहीं आया, मैं आपको अपना जीवन देने आया हूँ। मैं सिर्फ धन नहीं चाहता, मैं आपकी उपस्थिति चाहता हूँ मेरे पिता। मैं सिर्फ चमत्कार नहीं चाहता, मैं आपका सत्य चाहता हूँ मेरे पिता। मैं अंदर की स्वार्थी सोच को बदल दे, मेरे अंदर की स्वार्थी सोच को बदल दे। जहाँ मैं दुनिया के पीछे भागा, वहाँ अब मैं आपके पीछे चलूँगा। जहाँ मैंने काम काज को महत्व दिया, वहाँ अब मैं अपने वचन को महत्व दूंगा। प्रभु, वहाँ अब आपके वचन को हम महत्व देंगे। हे प्रभु यीशु मसीह, आज से आप ही मेरे उद्धार करता है, मेरे राजा, मेरे प्रभु। प्रभु यीशु मसीह जी,
आज मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो। मैं आपके चरणों में आता हूँ। बहुत बार हम आपको सिर्फ अपनी ज़रूरतों के समय ढूंढते हैं, लेकिन आज मैं पश्चाताप करता हूँ मेरे पिता, और मैं हमेशा आपको मेरे ज़रूरतों में ढूंढता हूँ कि मेरी ये ज़रूरत प्रभु पूरा कर दो। चाहे मैं काम पर सारा दिन रहता हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत होती है तब मैं तुझे पुकारता हूँ। मेरे पिता परमेश्वर, मैं पश्चाताप करता हूँ, आज से मैं ऐसा नहीं करूँगा। हे प्रभु, हमारे दिल को बदल दीजिए, हमें ऐसा मन दीजिए जो सिर्फ बरकत नहीं बल्कि आपकी उपस्थिति चाहे। जो लोग धन के पीछे भागते हैं, आपसे दूर हो गए हैं, उन्हें वापस बुलाइए। जो लोग कामकाज में इतने व्यस्त हो गए हैं कि प्रार्थना भूल गए हैं, उनके अंदर फिर से आग भर दीजिए। हर टूटे परिवार को छूइए, हर निराश व्यक्ति को आशा दीजिए, हर पापी को पश्चाताप कीजिए। और आज इस रात की प्रार्थना में जो लोग इस चमत्कार की प्रार्थना को सुन रहे हैं और एक ग्रहण कर रहे हैं कि हाँ, हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। आपकी प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह सुन रहे हैं। और निश्चय सोचें, विचार करें, यह एक बहुत बड़ा सवाल है आपके जीवन के अंदर। प्रभु यीशु मसीह आपको ब्लेस करें, आशीष करें। आमीन।